हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार एंड आज जो बात करने वाले हैं दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम यूनिक रिकॉर्ड, मतलब किसी टेबल से किस तरीके से यूनिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम निकाल सकते हैं, कौन कौन से वो सीडेड फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से उन पे कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा जो कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि पीछे के सेशन में भी तो हमने यूनिक रिकॉर्ड्स निकालने की या डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करने की बात की थी बेस्ड ऑन रो आईडी एंड बेस्ड ऑन प्राइमरी की। बट यहाँ पे हम क्या अलग बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने सिंपल एक छोटी सी टेबल ली है, जिस टेबल के अंदर सिंपली 3 मैंने रोज लिए हैं। सारी रो मेरी यूनिक है, कोई भी रो मेरी डुप्लीकेट नहीं है। और हम क्या बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यूनिक रिकॉर्ड, आप ये भी कह सकते हो क्योंकि डिस्टिंक्ट कीवर्ड, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो मेरा करता है, जो कि यूनिक रिकॉर्ड निकाल के लाके मुझे दे देता है, उसको बिना यूज किए भी 10-12 ऐसे और तरीके हैं जिसको यूज करके आप डिस्टिंक्ट वैल्यू सिस्टम से निकाल सकते हो। तो एक एक करके बात करते हैं उन सभी के सभी मेथड्स की। देखिए, अभी कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, तो पहले कुछ एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें हम डाल लेते हैं। लेट्स से अभी यही वाले सेम टेबल के अंदर सेम डेटा हम दोबारा इंसर्ट कर देते हैं। 3 रो इंसर्टेड, और कुछ और भी डेटा इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स से ये एक रिकॉर्ड है, इसको भी दोबारा से इंसर्ट कर देते हैं। अब अगर मैं अपनी टेबल में जाके देखूंगा तो अब टोटल मेरे पास 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहां पर आ गए। अब शुरू होती है हमारे आज के वीडियो की लैब। तो डिस्टिंक्ट को आप बेहतर जानते हो दोस्तों। डिस्टिंक्ट को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए, जब सिंपल अपनी टेबल पर सेलेक्ट चलाता हूं तो 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं। बट अगर स्टार से जस्ट पहले डिस्टिंक्ट लगा देता हूं तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रिकॉर्ड मेरे हट जाते हैं वो टेबल में अभी भी। बट अगर यूनिकली आपको कोई रोज और रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है या ऐसा सीडेड फंक्शन है, मेथड है, जो ओरेकल डेटाबेस में आपको इनबिल्ट मिलता है। डिस्टिंक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। डिस्टिंक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसको एलियास दे सकते हैं और ए डॉट करके अपनी टेबल का नाम। दोनों क्वेरीज, ऊपर वाली क्वेरी हो या नीचे वाली क्वेरी हो, दोनों क्वेरीज मेरा सेम काम करेंगे। तो डिस्टिंक्ट को तो हम पहले से जानते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम यूनिक रिकॉर्ड की बात तो करने वाले हैं, बट विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो आगे बढ़ते हैं, अगले मेथड की तरफ चलते हैं। मेरा अगला मेथड क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए मेरा एक कीवर्ड सिस्टम के अंदर यूनिक भी होता है। डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। जो काम मेरा किसने किया, जो काम डिस्टिंक्ट ने किया, वही काम मेरा यूनिक कीवर्ड भी करता है। अगर यूनिक भी लिख दूं अपने स्टार्स से पहले तो मेरे को यूनिक रिकॉर्ड इजीली मिल जाते हैं। तो दो तरीके हो गए। तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। तीसरा तरीका मेरा क्या हो सकता है? आपको बेहतर तरीके से पता है कि अगर मैं सारे रो के डेटास को, जो मेरी टेबल के अंदर क्या है, जो मेरी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, अगर उन रिकॉर्ड्स को किसी भी तरीके से मैं ग्रुपिंग कर दूं तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ग्रुपिंग करने का तरीका समझिए। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरी टेबल में? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के 8 कॉलम्स अगर आप ग्रुप बाई में डाल देंगे, समझ रहे हैं दोस्तों, 8 के 8 कॉलम अगर आप ग्रुप बाई में डाल देंगे, फिर अपनी रिपोर्ट को या अपनी क्वेरी को चलाएंगे तो देखिए सारा का सारा डेटा मेरा ग्रुप हो गया। आप कह सकते हो कि वो सिस्टम के अंदर मर्ज हो गया है बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे मेथड की बात करते हैं। चौथा मेथड, हर देखिए एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां पर आप प्ले कर सकते हो। मैं प्ले कीवर्ड या प्ले वर्ड इसलिए यूज करता हूं, ये प्ले खेलने वाला प्ले नहीं है, ये प्ले है कि आप कोडिंग में किस तरीके से अपने ब्रेन और कोडिंग के कीवर्ड्स के साथ खेलते हैं। यहां पे आप समझिए, यूनियन। देखिए, यूनियन बेसिकली मेरा इस काम के लिए नहीं है कि डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकाले, लेकिन
अगर मैं अपनी इस टेबल के साथ किसी भी तरीके से यूनियन लगा दूं, किसी भी तरीके से, तो ये दो टेबल्स में आने वाले जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनमें से डुप्लीकेट को ऑटोमेटिकली ही हटा देगा। समझ रहे हैं दोस्तों? यूनिक कीवर्ड जो होता है मेरा, सीडेड यूनिक जो मेथड होता है, वो मेरा पर्पस में आता है कि मेरे अगर 2 टेबल, 3 टेबल, 10 टेबल, कितनी भी टेबल्स के बीच में यूनियन लगाएं तो जितने भी मेरे डुप्लीकेट रिकॉर्ड या डुप्लीकेट रोज होती है वो रिमूव हो जाती हैं, वो दिखती नहीं है। जबकि यहीं पे अगर यूनियन ऑल लिखूं तो दोनों टेबल्स के सारा डेटा आता है, भले वो डुप्लीकेट हो या नॉन डुप्लीकेट हो। तो एक टेक्निक है, बस एक तरीका है जहां पे हम यूनियन को यूज कर रहे हैं डिस्टिंक्ट के लिए। तो पहले यूनियन ऑल देखिए, मैंने दोनों सेम टेबल लिए हैं, यूनियन ऑल करता हूं तो देखिए 7 एक रो के एक टेबल में डेटा है, 14 आगे। बट अगर यूनियन कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली दोनों टेबल्स के मर्ज करने के बाद जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हट जाएंगे। टेक्निक है दोस्तों, नथिंग एल्स, टेक्निक। आपको टेक्निक पे ध्यान देना है। पांचवा मेथड क्या हो सकता है डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकालने का, यूनिक रिकॉर्ड निकालने का? क्योंकि सिंगल टेबल के साथ हम यूनियन किसी भी तरीके से नहीं लगा सकते। तो एक तरीका तो हमने चौथे मेथड में देखा कि सेम टेबल का यूनियन सेम के साथ लगा दो। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? और दूसरा तरीका हो सकता है मेरा कि अगर मैं डुअल, देखिए यहां पे डुअल वाली कहानी दोस्तों समझिएगा, डुअल टेबल के साथ भी लगा दूं अगर ये चीज, तो भी मेरे को यूनिक रिकॉर्ड मिल जाएंगे। समझ रहे? बट अभी मैं डुअल के साथ नहीं लगा रहा हूं, अभी मैं सेम ही टेबल ले रहा हूं। देखिए ऊपर की टेबल में, ऊपर के में अगर मैं यूनियन ऑल चलाता हूं तो मेरे पास 14 नंबर ऑफ रोज आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों टेबल्स में डेटा है, मैं दोनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। बट नीचे वाले में फर्क इतना है कि अगर मैं यूनियन ऑल लगाता हूं तो देखिए दोस्तों क्या होता है, तो भी मेरे 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले टेबल की क्वेरी को एक्चुअली में एग्जीक्यूट में कर ही नहीं रहा हूं। मैं बोल रहा हूं वेयर 1 इक्वल टू 2, अपनी इस क्वेरी की कंडीशन को ही फॉल्स करवा रहा हूं सिस्टम के साथ। तो दोस्तों मैंने बार बार बोल रहा हूं कि एसक्यूएल के साथ आपको प्ले करना आना चाहिए, आपको खेलना आना चाहिए, आपको किस टेक्निक से कोड लिखना है वो टेक्निक आपको पकड़नी पड़ेगी। तो मैंने पीछे वाली जो नीचे वाली क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया है। फर्क नहीं पड़ता मैं एग्जीक्यूट करूं या ना करूं, यूनियन एंड यूनियन ऑल मेरे सक्सेसफुली रन हो जाएंगे। अभी यूनियन ऑल किया है तो यहां पे डुप्लीकेट हो या कैसे भी रिकॉर्ड हो ये सिस्टम सारे लेके आएगा। बट अगर मैं यूनियन यूज करता हूं, सेम चीज, फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरी क्वेरी चलेगी या नहीं चलेगी। केवल नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों की दोनों टेबल्स में या दोनों की दोनों क्वेरीज में, इस क्वेरी में एंड इस क्वेरी में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। केवल इतनी सी कंडीशन के साथ हम यूनियन या यूनियन ऑल को यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यूनियन चलाता हूं दोनों टेबल्स की क्वेरीज चलती हैं, एक से 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं, एक से कुछ भी नहीं आता है। तो ये दोनों को मर्ज करता है 7 प्लस कुछ भी नहीं वाले डेटा को, और दोनों को मर्ज करके डुप्लीकेट डेटा को दिखाना बंद कर देता है। तो इस सेम क्वेरी को दोस्तों डुअल के साथ भी देखते हैं, क्योंकि क्वेरी जब मैं एग्जीक्यूट नहीं करा रहा हूं तो फर्क नहीं पड़ता मैं क्या टेबल यूज कर रहा हूं। तो देखिए अगर सेम क्वेरी को यूनियन के साथ ही मैं डुअल के साथ भी डाल दूं तो भी मेरे को यूनिक रिकॉर्ड इजीली मिल जाएंगे, कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर मेथड की तरफ। 6 नंबर मेथड है मेरा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट आप जानते हैं कि दोनों की दोनों टेबल्स के अंदर जितना भी डेटा कॉमन होगा ये उस डेटा को लाकर मुझे दे देगा। तो सिंपली क्वेरी चलाता हूं, देखिए इस टेबल से 7 आए, इस टेबल से भी 7 नंबर रिकॉर्ड आए। जब ये दोनों के अंदर डिस्टिंक्ट और इंटरसेक्ट करेगा, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को ला करके चेक करेगा कि कौन कौन सा डेटा मेरा दोनों के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा रीजन है जो डेटा मेरा कॉमन एरियाज में आ रहा है। तो कॉमन एरिया वाला इंटरसेक्ट के अंदर केवल 3 रोज होगी जो दोनों टेबल्स में मुझे मिल रही होंगी। डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट को ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि केवल 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, भले ही वो मल्टीपल टाइम्स क्यों ना आ रहे हो,
यही 3 रिकॉर्ड मेरे दोनों टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। 7 नंबर ऑफ कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेम माइनस, आपको माइनस के बारे में पता होगा। माइनस क्या करता है, एक बड़ी टेबल में से कुछ सेट ऑफ डेटा को हटा देता है। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें डुप्लीकेट भी हैं। मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ और माइनस क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली क्वेरी को चला ही नहीं रहा हूँ। दोस्तों आप गौर करके देखिए, नीचे वाली क्वेरी में लिखा है मैंने 1 = 2, ठीक है। तो ये उस डेटा को, जो डेटा ऊपर वाली टेबल में है उसमें से नीचे वाली टेबल का डेटा हटा देगा। हटाने के बाद केवल और केवल वो डेटा दिखाएगा जो मेरा यूनिक है, ठीक है। तो माइनस का ये तरीका हो गया। सेम देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस माइनस को भी ड्वेल के साथ यूज करूं तो भी मेरा कंसेप्ट सेम टू सेम ही रहेगा। फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे वाली टेबल से क्या डेटा आ रहा है, क्योंकि ये कंसेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। नीचे वाली क्वेरी में इसमें भी नहीं चला रहा हूं, नीचे वाली क्वेरी मैंने इसमें भी नहीं चलाई। तो बस समझने का तरीका है, कंसेप्ट को लिखने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर ऑफ कंसेप्ट। तो देखिए डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकालने के कितने तरीके हम देखते जा रहे हैं। एनालिटिकल क्वेरीज जो होती हैं, पार्टीशन बाय, ग्रुप बाय या पार्टीशन बाय जो हम लिखते हैं, उसके थ्रू भी हम डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये मेरी टेबल के कॉलम्स हैं। इस टेबल के कॉलम्स को कहीं कहीं हम आप मोटा मोटी समझेंगे तो मैं एक तरीके की ग्रुपिंग कर रहा हूँ, पार्टीशन कर रहा हूँ अपने सिस्टम के साथ, और उसको एक यूनिक रो नंबर में देता जा रहा हूँ। क्वेरी को चला के दिखाता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, इसने इन सारे रिकॉर्ड्स को मिला के, इन जिनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनको रिकॉर्ड को निकाल करके बेस्ड ऑन दीज, ये देखिए बेस्ड ऑन दीज, यही मेरे कॉलम्स हैं और यही नीचे भी सेलेक्टेड है। इन कॉलम्स के बेसिस पे इसने क्या किया, पार्टीशन किया, और मैं ऑर्डर बाय रो नंबर कर रहा हूँ और इसको रो नंबर का एक कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो 1 2 3 कर रहा हूँ, तो 1 2 3 ये मेरा एक सेट बन गया, एक पार्टीशन। उसके बाद 1 2 का एक पार्टीशन बन गया, उसके बाद 1 2 का एक और पार्टीशन बन गया। तो ये मेरे जो मेरी एनालिटिकल क्वेरी होती है उनके थ्रू मैंने अपने टेबल में पार्टीशनिंग कर दी। अब मुझे अगर मैं बोल दूं कि 1 वाला डेटा ही चाहिए तो मेरे पास वही यूनिक रिकॉर्ड आ जाएंगे जो एक बार आ रखे हैं। एक ये, उसके बाद एक ये वाला और एक ये वाला। तो क्वेरी को लिखने का अपना तरीका है। मैंने सिंपली सिस्टम को बोल दिया, एक कंडीशन पास कर दी, वेयर कंडीशन, कि जहां पर रो काउंट 1 है, ये और ये मुझे निकाल के दे दे। चलाया, यूनिक रिकॉर्ड मेरे पास आ गए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक और तरीका है, देखिए हमने ऊपर रो नंबर के साथ ये काम किया है, नीचे ये रो नंबर के हिसाब से ले गए हैं। नीचे अगर मैं रैंक के हिसाब से करूं तो अभी देखिए 1 2 3 सेम है, बिल्कुल जैसा हमने रो नंबर के साथ किया, रैंक भी सिमिलर उसी तरीके से काम कर रही है। एक रैंकिंग दे दिया इसने कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, बिल्कुल, क्योंकि रो नंबर भी कहीं ना कहीं सीक्वेंसिंग ही दे रही थी। तो इसके थ्रू भी सेम पैटर्न है दोस्तों। कंडीशन में मैंने बता दिया 1 रैंक वाला डेटा मुझे चाहिए, सिंपल चलाता हूँ, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए रो आईडी का कंसेप्ट आप पहले भी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए मैंने सिंपली ये बोला, क्या बोला, कि ये जो टेबल है, पहले थोड़ा सा समझते हैं। इस टेबल में 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। मैंने बोला मेरे डेटा को ग्रुप करो। मैंने ये ग्रुप बाई में क्या दिया, ग्रुप बाई में दे दिया मैंने ये, कि मेरे डेटा को इसके बेसिस पे ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद यूनिक रिकॉर्ड आ गए। अब मैंने इन्हीं रोज की अगर रो आईडी, अगर मैं यहां पे बात कर लूं, अब मैंने सिस्टम को बोला कि जो ये रो आईडीज, इनकी कुछ रो आईडीज होंगी। रो आईडीज मतलब इनकी फिजिकल एड्रेस, फिजिकल लोकेशन। तो उन आईडीज को मेरे को निकालना है सिस्टम से। अब मुझे पे डिपेंड करता है कि मुझे मिनिमम रो आईडी वाला डेटा चाहिए या मैक्सिमम वाला, और वही डेटा मैं अपनी टेबल से निकाल लेता हूं। तो ये भी एक डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकालने का पैटर्न हो सकता है। मिन ले रहे हो या मैक्स ले रहे हो, ये आपके ऊपर फर्क पड़ता है कि आपको मिन लेना है या मैक्स लेना है। दोनों केसेस में आपके ऊपर डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आपके पास मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं तो हमने 10 11 या 12 एक मेथड्स देख लिए
जहाँ पे अलग अलग तरीके से हम यूनिक रिकॉर्ड, यूनिक पैटर्न निकाल सकते हैं, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। डिस्टिंक्ट तो ऑलरेडी सीडेड मेथड या फंक्शन है ही मेरे पास ओरेकल का, बट विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट भी हम ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको आना चाहिए एसक्यूएल के साथ किस तरीके से आपको गेम खेलना है, कैसे उसकी कोडिंग लिखनी है, कैसे उसको यूज करना है। एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। सो छोटा सा कंसेप्ट था बट काफी इंपॉर्टेंट था, मुझे लगता था आपको आना चाहिए। सो वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने सिली से सिली कैसा भी छोटे से छोटा क्वेश्चन हो बिल्कुल नहीं शर्माइएगा, आप पूछिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइमली उन पर रिवर्ट कर पाऊँ। इसी तरीके से अपने भाई से जुड़े रहिएगा। अपने भाई के काम को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपका भाई आपके लिए इसी तरीके से थोड़ी सिंपल वे में थोड़ी स्पेशल, थोड़ी सी ग्राउंड लेवल की वीडियोस बना सके और आपके साथ इसी तरीके से आगे बढ़ सके। सो फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।